चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं देर 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 देर। बोलने में एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है और काम अलग है। इनके बारे में जिनको नॉलेज नहीं है वो अंग्रेजी नहीं सीख सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं क्योंकि आपके लिए कमाल के कॉन्सेप्ट में लेकर आता रहता हूं। मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं THERE वाले देर की। THERE, इसकी हिंदी सुनेंगे। THERE वाले देर की हिंदी होती है वहां। वहां कोई चीज जब दूर रखी हो या दूर मौजूद हो वहां बोलेंगे, या कहीं दूर जाना हो वहां। मतलब हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हिंदी में वहां आए, आप देर लगाएंगे। जैसे मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां नहीं बैठोगे। मेरा मोबाइल वहां रखा है, इनमें सब जगह आ रहा है वहां, देर लगाएंगे। मैं वहां जाऊंगा तो कैसे? आई विल गो देयर। आई विल गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। अब यहां पे आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो देयर लगा है ये सेंटेंस के लास्ट में लगा है। अब आप कहेंगे तो इसलिए ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे जो हम देयर सीखने वाले हैं उससे ये चीज बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। और आपको पता होना चाहिए अगर लास्ट में आए तो क्या मतलब होगा और शुरू में आए तो क्या मतलब होगा। अगला देयर सुनिए। ये भी देयर है, स्पेलिंग यही है THERE, और इससे नीचे भी देयर है, लेकिन इसके आगे देखिए लिखा है साइलेंट। साइलेंट, इसका मतलब यह है कि किसी भी हिंदी वाक्य में इसकी कोई हिंदी नहीं होगी। जैसे इस वाले देयर की हिंदी क्या है? वहां। हिंदी है ना, साइलेंट नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां नहीं जाओगे, मोबाइल वहां रखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई हिंदी नहीं। तो फिर भाई से लगाने क्यों है? सपोर्ट के लिए, एज अ पिलर। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो, जैसे छत पर चोर है। छत पर चोर है, जरा इस सेंटेंस को देखेंगे। छत पर चोर है ना, एक ही मात्रा आती है भैया, चो पे चोर है। छत पर चोर है। चलिए बना लेते हैं इसको, कैसे बनाएंगे। अब यहां पे छत पर ऑन द रूफ, ये तो हो गया। और चोर है थीफ इज ऑन द रूफ। मजा नहीं आएगा, थीफ इज ऑन द रूफ। नो नो, सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट। देयर इज अ थीफ या देयर इज अ बॉय, है ना। छत पर एक लड़का है, ऐसे कर देते हैं। छत पर एक लड़का है। भैया आजा, आज बड़ा परेशान कर रहा है भैया तू। छत पर एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अभी हो गया एक लड़का है। कहां पर है? ऑन द रूफ। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ये देखिए। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे देयर इज अ बॉय ऑन द रूफ, तो इसकी हिंदी ये नहीं होगी वहां छत पर एक लड़का है। क्यों? क्योंकि देयर जब लास्ट में हो या बीच में हो तब तो उसकी हिंदी होती है, लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए, शुरुआत ही इससे हो देयर से, तब इसकी कोई हिंदी नहीं होती, ये साइलेंट होता है। एक बार फिर से देखेंगे। जैसे बच्चों यहां पे सेंटेंस गौर से देखेंगे। देयर आर 5 गर्ल्स। देयर आर 5 गर्ल्स इन द क्लास। इन द क्लास, ये देखिए। अब यहां पे देयर कहां आ रहा है? बिल्कुल शुरू में। सो देयर की कोई हिंदी नहीं, नो साउंड। इसे ऐसे पढ़ेंगे। क्लास में 5 लड़कियां हैं। क्लास में 5 लड़कियां हैं। बस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था तो इसीलिए देयर लगाना पड़ा। जहां सब्जेक्ट नहीं होता, मैं, तुम, हम, सब, वो, ये, तो वहां देयर लगाना पड़ता है। एक बार लास्ट और देख लेंगे दोस्तों। एक बार लास्ट और देखेंगे। देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, देखिए देयर शुरू है ना, देयर शुरू में है। तो यहां पे देयर की कोई हिंदी नहीं, बस इसका मतलब हुआ एक राजा था। एक राजा था। अगर मैं देयर हटा दूं तो फिर ऐसे बनेगा अ किंग वाज, तो अजीब सा लग रहा है। सपोर्ट देने के लिए देयर वाज अ किंग, एक राजा था। और इसी देयर को अगर मैं लास्ट में ले आऊं, अ किंग वाज देयर, अ किंग वाज देयर। अब ये साइलेंट नहीं है, अब ये साइलेंट नहीं है। अब इसकी हिंदी हो गई वहां। वहां एक राजा था, वहां एक राजा था। सही है। हालांकि देयर के ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो आने वाली जिसमें स्पेशली मैंने सिर्फ देयर के सारे यूज बताए, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देयर का एक यूज तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखते हैं। पहले इसे रेस कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
अगला वाला आता है THEIR, THEIR, देयर। इसका हिंदी में मतलब होता है उनका, उनका, उनकी, उनके। लिखा खाली उनका है, लेकिन मेल फीमेल जीमेल सबके लिए लगेगा। उनका, उनकी, उनके। मेरे पास उनके कपड़े हैं, ठीक है। मुझे उनका फोन आया, मैं उनकी फिल्म नहीं देखूंगा, मैं उनके घर जा रहा हूं। उनका, उनकी, उनके। जैसे जो है मुझे उनका घर अच्छा लगता है, सो आई लाइक देयर। अब देखिए ये वाला देयर, आई लाइक देयर हाउस, देयर हाउस, होम भी कर सकते हैं। तो यहां पे इसका क्या मतलब हो गया, उनका। आई लाइक देयर हाउस यानी एक से ज्यादा लोगों का, ठीक है ना। अच्छा, घर भी अगर एक से ज्यादा लाइए, इन सबका एक ही घर था, लेकिन हमका उनका घर बड़ा पसंद, उनके घर। अब घर भी एक से ज्यादा हो गए, तो घर भी बहुवचन में बनाएंगे। इसके बाद यही चीज दोबारा रिपीट होती है, लेकिन इस बार एक एस लगा हुआ, देयर्स, देयर नहीं, देयर्स। अब सुनेंगे इसका क्या मतलब है। देयर्स का मतलब भी वही है जो ऊपर है, बस थोड़ा बढ़ गया, उन लोगों का। उनका, उन लोगों का। मुझे उन लोगों की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे उन लोगों के घर बड़े पसंद आए। तुम उन लोगों की जिंदगी कैसे बचाओगे, मैं उन लोगों की जिंदगी बचाऊंगा, एक से ज्यादा। चलिए बनाते हैं, मैं उन लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। आई विल सेव, आई विल सेव। अब यहां पे देयर्स है ना, उन लोगों की। हालांकि देयर भी कर सकते हैं, देयर। अब जिंदगी है तो लाइफ नहीं, लीव्स। लाइफ का बहुवचन प्लूरल एक से ज्यादा लीव्स होता है। जिंदगी लाइफ, जिंदगियां लीव्स, है ना। सो आई विल सेव देयर लीव्स, मैं उनकी, देयर्स लीव्स है ना, मैं उनकी जिंदगियां बचाऊंगा। तो देयर्स, उनका, उनकी, उनके। दोस्तों अगला आ रहा है देयर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आपने इतनी वीडियो देख ली, आप जीनियस है, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम पढ़ाई लिखाई को दिया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो जरूर करके जाएगा। छोटा सा होमवर्क है, एक ही सेंटेंस है बस, ठीक है ना। जीनियस लोग ही बनाएंगे। दे आर। अब देखिए, देयर, देयर, देयर्स, देयर, दे आर ऐसे बोलेंगे। इसकी हिंदी है वे हैं। अब ये ही का ऑपोजिट होता है, ही का ऑपोजिट ना कहें, बल्कि कहते हैं ही का जो है बहुवचन होता है। जैसे वो आ रहा है, ही इज कमिंग। तो ये जो ही है, इससे पता लग रहा है वो जो भी बंदा है वो एक है, लड़का ही, लड़की शी, लेकिन एक है। लेकिन अगर मैं कहूं वे आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, चलिए वे नहीं बोलते हम, अपनी आम भाषा में वे शब्द कम यूज करते, ज्यादा हिंदी का है। वो आ रहे हैं तो हमारा ताल्लुक है ज्यादा लोग हैं। ज्यादा मतलब कम से कम एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है, 2, 4, 6, 10, 50 करोड़ जितने भी, ठीक है। वे आ रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। ध्यान देंगे, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। ये देखिए, तो यहां पे दे आर कमिंग, ठीक है। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। ऐसे ही वो पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा, दे आर स्टडिंग या रीडिंग। वो सो रहे थे, एक से ज्यादा, दे वर स्लीपिंग। एक है तो ही या शी, और ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। लेकिन एक से ज्यादा है तो लड़का लड़की नहीं फिर माना जाएगा, फिर एक से ज्यादा ही माने जाएंगे, फिर दे लगाएंगे सबके लिए। अब आता है इसका ही छोटा भाई देयर, देयर ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन इसकी, लेकिन ये है यही चीज देयर, बस इसका शॉर्ट है। इसकी भी हिंदी वही होगी, वे है। जैसे ऊपर लिखा था दे आर कमिंग, तो हम इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं दे आर कमिंग। देखिए यही वाली चीज शॉर्ट में, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, ये लीजिए हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे दे आर का शॉर्ट हो गया, दे आर कमिंग ऐसे। तो याद रखिएगा ये शॉर्ट है बच्चों, है ना। इसको एक बार मैं और क्लियर करके लिख दूं, यहां पे दे, इसके बाद एक अपॉस्ट्रोफी, एक आरी, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग ऐसे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, ज्यादा नहीं, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग आंसर जरूर देंगे। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, और अपने आंसर के साथ साथ आपके कोई सवाल हो तो वो भी पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मोर देन 90% अपने सोशल मीडिया के आंसर, सवालों के जवाब देता ही देता हूं। ठीक है दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ट्रेंड में लाने के लिए। सरताज क्लास यूट्यूब चैनल इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, फेसबुक पे
चैनल बन गया है और दूर दूर तक पहुंच हो गई है। 1.5 मिलियन तो हमने महीनों में पूरे कर लिए, चंद महीनों में, 2 4 5 महीनों में। इसके अलावा यूट्यूब पे भी लगभग 3 मिलियन का प्यार आपका है। लगभग सारे सोशल मीडिया पे हम मिलियन 5-6 मिलियन तक पहुंचते हैं। तो इतना सारा प्यार एक टीचर को देने के लिए शुक्रिया। अब मुझ जैसे हजारों टीचर और हैं, उनकी भी वीडियोस देखिए, उनसे भी ज्ञान हासिल कीजिए। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर है, मेरा एप्लीकेशन फ्री में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।